नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भूमि क्लासेस पर। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम लोगों ने एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए एक बेहतरीन सा बैच चला रखा है और इसमें काफी सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं। धीरे धीरे हम चीजें डिस्कस भी कर चुके हैं आपके साथ। तो बेटा काफी स्पेशल डिमांड थी, काफी भारी डिमांड थी कि सर थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन भी साथ साथ में लाओ। तो बेटे टॉपिक के साथ साथ मेन कंटेंट के साथ साथ मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आ रहा हूँ साथ ही साथ। तो बेटे आज हम लोग मुहावरे करते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आमतौर पर पढ़ाना मानिए प्रैक्टिस कराना मानिएगा बात एक ही होती है कि मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊं या इसको पढ़ाऊं, तो बात एक ही है बेटा। तो कुल मिलाकर के मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ गया हूँ। ये प्रैक्टिस सेशन भी है और मुहावरे हम लोग पढ़ेंगे भी। और एसएससी जीडी में ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये समझ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो आपको इस बात पर बहुत ज्यादा गौर देना है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसको पढ़ना प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं मुहावरे की। तो बेटा मुहावरे हैं, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर मैंने पीडीएफ लगा ही दिया है, तो आप देख सकते हैं बेटा। तो ये पीडीएफ आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है। तो काफी चीजें सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक का मीनिंग देखेंगे, एक एक मुहावरा पढ़ेंगे, मीनिंग देखेंगे और जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा मुहावरे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो काफी सारी चीजें हैं, तो चलिएगा पढ़ लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। तो आइएगा, तो देखिएगा बेटा आपके स्क्रीन पर पहला मुहावरा, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से सोचिए समझिए। देखिएगा बेटा मुहावरा है अपने पांव में आप कुल्हाड़ी मारना। बेटा देखो अपने पांव में, बेटा अपने पांव में अपने आप कुल्हाड़ी मारना। देखो बेटा ये रहा आपके सामने लिख रखा है, अपने पांव में बेटा लिख रहा है, देखो ध्यान से दिख रहा है बेटे। अपने पांव में देखो ये रहा, अपने पांव में आप कुल्हाड़ी मारना, यानी अपने पांव में स्वयं कुल्हाड़ी मार लेना, अपने पांव में कुल्हाड़ी मार लेना। इसका अर्थ क्या बेटे? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। बेटे जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, इसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि राम ने अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली, राम ने अपने पैर पर अपने आप कुल्हाड़ी मार ली। तो बेटा बहुत छोटे से मुहावरे से ऐसा मुहावरा मैंने आरंभ करा है जो कि अमूमन सबको मालूम ही होता है इसके बारे में। ठीक है बेटे, तो एक छोटे से मुहावरे से शुरुआत करिए अपनी इस कक्षा की। तो बेटा अगला है अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। तो बेटे देखो अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है, सॉरी अगला मुहावरा आपके सामने है बेटे। अढ़ाई चावल की खिचड़ी, बेटे देख रहे हो अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, यानी अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना मतलब ये होता है कि अपने आप अपने में मग्न रहना। बेटे अपने बारे में सोचना, बस सोचना नहीं, मतलब अपने में मग्न रहना, अपना काम अलग ही करना, मतलब अलग रहना, सबसे अलग हो जाना। मतलब समझ रहे हो, किसी की चीजें राशि नहीं आती, किसी कंपनी अच्छी नहीं लगती है, सब कुछ अपना ही होता है। ठीक है, तो जैसे मैं कह दूंगा कि राम तो अपने अढ़ाई के चावल अलग ही पका रहा है, समझ लो इसका मतलब वो अलग ही है, उसे कोई मतलब नहीं दुनिया जहान से। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा है बेटा, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो बेटे देखो अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अगला मुहावरा क्या है बेटे? अपना सा मुंह लेकर रह जाना। बेटे तो समझ रहे मेरी बात, अपना सा मुंह लेकर रह जाने का सीधा सा क्या मतलब बेटे? किसी काम में असफल हो जाना। देखो अर्थ लिखा साइड में, तो आप पढ़ सकते से देख सकते हैं, किसी काम में असफल होने पर लज्जित होना। भाई कोई काम करने का प्रयास करा, प्रयत्न करा, लेकिन उसमें क्या सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो बेटे होता क्या है कि मतलब देखो एक थोड़ी निराशा सी हो जाती है ना इंसान के अंदर। जैसे मान लो आपने, भगवान न करे ईश्वर न करे आपके साथ ऐसा हो, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा मेरे बच्चे सारे सिलेक्शन पर चले जाएं, सारे नौकरियों पर चले जाएं, मैं तो यही चाहूंगा। बट फिर भी बेटे मान लो 1% आप में से कोई एक बच्चा ऐसा है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बेटे वो अपना सा मुंह लेकर के रह जाए, क्योंकि उसने प्रयास तो करा परंतु सफल नहीं हो सका। तो बेटा अपना सा मुंह लेकर रह जाना, किसी काम में असफल हो जाना। आगे देखो बेटे, आगे देखो मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन है बेटे, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। बेटे अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, अपनी बड़ाई आप करना। अगला प्रश्न है बेटे आपके सामने, बेटे अगला प्रश्न आपके सामने, अरमान निकालना। बेटे हौसला पूरा करना, अरमान निकालना मतलब हौसला पूरा करना। बेटे आपकी स्क्रीन पर लिखा है अरमान निकालना, तो मेरे बच्चे अरमान निकालने का क्या मतलब है? हौसला पूरा करना। बेटे हौसला पूरा करना। अगला है बेटे अरमान रहना या रह जाना, मतलब कोई इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो बेटे जब इच्छा थी तो इच्छा जो थी ना अपनी वो पूरी नहीं हो पाई, तो बेटे क्या है कि अरमान रह जाना या फिर इच्छा पूरी ना होना। अगला है बेटे आंख उठाकर न देखना, तो बेटा ध्यान न देना या तिरस्कार करना या आंख उठाकर न देखना। तो बेटे क्या है कि आंख उठाकर न देखने का मतलब है ध्यान न देना, मतलब किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट ना करना। अगला है बेटे आंख का कांटा होना,
आंख का कांटा होना मतलब खटकना या शत्रु होना। तो बेटे आंख का कांटा होना, तो ध्यान रखना कांटे का मतलब होता है शत्रु। इस बात का आप भली भांति इस बात से परिचित हैं। तो बेटे आंख का कांटा होना या फिर शत्रु होना, तो बेटे शत्रु होना, मैं कह दूं कि वह मेरी आंख का कांटा है, या कह दूं वह राम की आंख का कांटा है, तो बेटा इस प्रकार से इस बात को कह सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे बच्चे, अगला प्रश्न है मेरे बच्चे, अगला प्रश्न है मेरे बच्चे, आंख का काजल चुराना। बेटे सफाई के साथ चोरी करना, आंख का काजल चुराना, सफाई के साथ हाथ साफ कर देना, सफाई के साथ चोरी कर देना। बेटे जबरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से लगे रहो यार, मेहनत करो, जुनून से मेहनत करो, और जंग जीतनी है, समझ लो ये खुद से जंग है कि सिलेक्शन वाली, समझ रहे बेटे। अगला है बेटा आंख का तारा आंख की पुतली। बेटे बहुत प्यारा, आंख का तारा आंख की पुतली, मैं केवल कहूं यह मेरी आंखों का तारा है, वो भी बात बहुत अधिक प्रिय होना होता है उसका मतलब भी। और यदि इस बात को मैं ऐसे कह दूं कि वह मेरे आंख का तारा आंख की पुतली है का मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा प्यारा होना। बात समझ आ रही है बेटे। अगला है आंख दिखाना, क्रोध से देखना या रोकना या धमकाना। आंख दिखाना मतलब क्रोध से देखना, मतलब वही है मैं कहता हूं राजू ने मुझे आंख दिखा दी, इसका मतलब उसने मुझे क्रोध से देखा है, इस तरीके से देखा, समझ रहे बेटे। अगला है आंखों में धूल झोंकना, तो ये तो तुम्हें देखो पता ही है, आंखों में धूल झोंकना, सरेआम धोखा देना। अगला है बेटे आंखों पर चढ़ना, मतलब है पसंद आ जाना, किसी चीज के लिए लोभ होना, कहते नहीं मेरी आंखों में चढ़ गया यार, ये मेरी नजरों में चढ़ गया, नजरों में चढ़ गया मतलब हो जाता है, कहते हैं ना किसी चीज को, हम ये दोनों जगह सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली, कि मेरी आंखों में चढ़ गया, इसका मतलब कोई चीज मतलब मेरे दिमाग में घर कर चुकी है, वो आंखों में चढ़ गई मेरे। अब वही वाली बात है, पसंद आ जाना, कोई चीज पसंद आ गई है तो एक पॉजिटिव है। और अगर किसी को मतलब किसी से दुश्मनी टाइप या किसी से कोई आपको है थोड़ा बहुत, तो उस वक्त में भी आप कह सकते हैं मेरी आंखों में चढ़ चुका है भाई, है ना, नजरों में चढ़ चुका। अगला बेटा आंखें फेर लेना, तो यानी पहले जैसा व्यवहार न करना, ये बात आपको मालूम है बेटे। आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना या बाट जोहना। हाँ बिल्कुल बेटे, देखो इसका क्या मतलब है, बाट जोहना। बेटे एक नया शब्द है, इस बात का आप ध्यान रखना, बाट जोहना मतलब समझ रहे हो मेरी बात, प्रेम से स्वागत करना या फिर बाट जोहना, बाट जोहना, बात क्लियर है बेटे। अगला अगला बेटे आंख में पानी न होना, यानी बेहया बेशर्म होना, कहते हैं इसकी आंख में पानी नहीं है, वही बात है बेटे। आंखों में खून उतरना मतलब अत्यधिक क्रोध होना, यानी इसकी आंखें मतलब खूनी हो चुका, आक्रामक हो चुका, इसकी आंखों में क्रोध उतर चुका, आंखों में खून उतर रहा है बेटे। अगला है आंखों में गड़ना या चुभना, तो बेटे बुरा लगना या पसंद आना। देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात आ गई, आंखों में चुभना या आंखों में गड़ना, तो दो बातें बेटे, ये पॉजिटिव ये बेटे नेगेटिव है। बात समझने का प्रयास और प्रयत्न करना मेरे बच्चे, प्रयास और प्रयत्न करना बेटे, ठीक है बेटे, प्रयास और प्रयत्न करना मेरे भाई, मेरे चांद। बेटे बुरा लगना मतलब नेगेटिव है, और बेटे पसंद आ जाना पॉजिटिव है, तो ये दोनों बातें आप समझो, ठीक है बेटे। तो अब ये दोनों बातें समझो, बात क्लियर है, तो आप ये दोनों बातें समझो मेरे भाई, तो आप ये दोनों बातें समझो मेरे बेटे, ठीक है। तो आंखों में गड़ना, बुरा लगना या पसंद आ जाना, तो ये दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें हैं, बात क्लियर है बेटे। आगे चलते हैं। आंखों में चर्बी छाना, तो बेटे घमंड होना, कहते हैं इसकी आंखों में चर्बी छा गई है, तो बेटे घमंड आना। आंखें लाल करना, क्रोध से देखना, बेटे आंखें सेकना, दर्शन का सुख उठाना, कहते नहीं तो आंखें सेक रहा है यार, हम कहते हैं यार ये तो आंखें सेक रहा है, आंखें सेक रहा है बेटे। आगे चलते हैं। आंच ने आने देना, आगे क्या बेटे, आंच ने आने देना मतलब थोड़ा भी आघात न होने देना। मैं कहता हूं मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा, होता ना बेटे, यानी मैं एक शिक्षक होने के नाते कह रहा हूं, मैं आप पर आंच नहीं आने दूंगा, मतलब आप मैं हिंदी में आप हिंदी की तरफ से आप पे आंच नहीं आने दूंगा, मतलब ये कि आपका कोई प्रश्न मतलब गलत नहीं होने दूंगा, ये मैं जिम्मेदारी लेकर चलता हूँ, ठीक है बेटे। बस अच्छे से पढ़ते रहो मेहनत से, तो थोड़ा भी आघात न होने देना। अगला है बेटे आटे दाल का भाव, आटे दाल का भाव मालूम होना, तो अगला है बेटे आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कठिनाइयों का ज्ञान होना, किसका बेटे, कठिनाइयों का। अगला है बेटे आंसू पीकर रह जाना, दुख अपमान को बर्दाश्त कर लेना, आंसू पीकर रह जाना मतलब दुख को बर्दाश्त कर लेना। आगे बेटे आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव काम करना, कहते हैं कि बेटे मैं आकाश के तारे तोड़ लाऊंगा, मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा, ये कह दूं ये आसमान का तारा तोड़ लाया, या इसने तो एक असंभव सी बात कर दी, या कोई असंभव सी जो कहानी मतलब असंभव सी जो क्रिया है जो कभी जो असंभव थी वो इसने संभव करके दिखा दी, इसका मतलब आकाश के तारे तोड़ लाया। फिर आकाश पाताल एक करना बेटे, खूब परिश्रम करना, आकाश पाताल एक करना मतलब खूब परिश्रम। अगला है बेटे आग पर पानी डालना मतलब शांत करना। अगला है मेरे बच्चे आग में घी डालना मतलब
झगड़ा बढ़ाना, आग में घी डालना, मतलब वो कहते हैं ना ये आग में घी डालना, दो लोगों की बात हो रही है आपस में, उनकी थोड़ी सी बहस होने लगी तो तुरंत तुमने आग में घी डाल दिया है। तो आग में घी डाल दिया मतलब उनकी और झगड़ा बढ़ा दिया आपने उनका। आग में कूदना बेटे जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आग में कूदना बेटे जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला है बेटे आग बबूला होना, मतलब बहुत बहुत क्रुद्ध होना, हाँ बिल्कुल बहुत क्रुद्ध होना बेटे, आग बबूला होना मतलब बहुत क्रुद्ध होना। इसका मतलब ये है कि बेटे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्रोध में हो गया इंसान, तो कहते हैं आग बबूला हो रहा, भाई साहब उसके पास में चले जाना, वो आग बबूला है इस टाइम पर। तो आप क्या कहेंगे कि भैया वो आग बबूला है, उस टाइम पर आप मत चले जाना उसके पास। अगला बेटे आग लगने पर कुआं खोदना, यानी विपत्ति आ जाने पर प्रतिकार का उपाय खोजना। समझ रहे मेरी बात बेटे? आग लगने पर कुआं खोदना मतलब यह है कि जब कोई चीजें गड़बड़ हो चुकी है किसी चीज की, तो अब उस टाइम पर ये ढूंढना कि यार अब इस चीज को कैसे सुधारा जाए, मतलब कुछ भी सडनली कोई क्रिया करना कि जिससे वो चीज रोकी जा सके। सपोज दैट मान लो कोई इंसान बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया, तो हम जब सुझाव करने लगते हैं इसे कैसे रोका जा सकता है, इसकी माँ को शायद इससे ले आऊं इसके सामने, अपनी माँ को देख के शायद शांत हो जाए, कि माँ की पापा की वजह से शांत हो जाए, किसी से मतलब कुछ भी किससे बात करा दूं, फोन पर बात करा दूं। देखो बेटे इस बात को ना आग लगने पर कुआं खोदना ये भी हो सकता है। मान लो पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी पकड़ ली, ठीक है बेटे, कहने लगा भाई कागज दो, आप क्या कहते हैं, जब बात थोड़ी कोशिश करते हो, जब ज्यादा नहीं बनती तो आप क्या कहते हो, मेरे भैया से बात कर लो, भैया मेरे क्या पुलिस में है। तो बेटे क्या होता है कि जब हम स्थिति में फंस जाते हैं तो क्या करते हैं, उस टाइम पर हम कुआं खोदते हैं बेटे, कुछ मतलब कोशिश करते हैं, विपत्ति आने पर प्रतिकार का उपाय खोजना। अगला बेटे आटा गीला करना, यानी घाटा लगाना। आटा गीला करना मतलब घाटा लगाना मतलब वही माइनस कर देना किसी के साथ, मतलब किसी को गड़बड़ कर देना, काम घटा देना किसी का, गड़बड़ कर देना, मतलब वही वाली बातें हैं आटा गीला करना। कहते हैं यार ये तो आटा गीला कर रहा है, इसका मतलब ये घाटा ला रहा है मेरे बिजनेस में, ये गड़बड़ कर रहा है कुछ ना कुछ तो। अगला बेटे आधा तीर आधा बटेर, बेमेल बेढंगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। आधा तीतर आधा बटेर, तीतर सॉरी तीर नहीं बेटे, आधा तीतर, आधा तीतर आधा बटेर, मतलब ना तो तीतर या ना बटेरी, क्या है बेमेल बेढंगा, बेमेल और बेढंगा बेटे, आधा तीतर आधा बटेर, ये भी बड़े काम का क्वेश्चन था आपके लिए। अगला बेटे आपे से बाहर होना, यानी क्रोधित होना बेटे, आबरू पर पानी प्रतिष्ठा नष्ट होना, आबरू पर पानी पड़ना या आबरू पर पानी डालना यानी प्रतिष्ठा नष्ट कर देना, इसने आबरू पे पानी गिर दिया। फिर अगला बेटे अगला है आवाज उठाना, मतलब है विरोध करना, मतलब वही कि आवाज उठाओ, मतलब इस चीज का विरोध करो आप, ये गलत हो रहा है ये सही हो रहा है जो भी है। आसमान सिर पर उठाना बेटे, उपद्रव करना, मतलब आसमान सर पर उठाना तो उपद्रव, मतलब कुछ भी तोड़ फोड़ मचा देना है ना, तो वो क्या होता है बेटे आसमान सर पर उठाना या उपद्रव मचा देना, ठीक है बेटे, तोड़ फोड़ कर देना, आगजनी कर देना, आगजनी कर देना, गाड़ियों को जला देना, तोड़ फोड़ मचा देना, सरकारी संपत्ति का नष्ट कर देना, ये तो उपद्रव होता है बेटे। कह रहा है कि आसमान से बातें करना बेटे, बहुत ऊंचा होना, मतलब बहुत ऊंचा होना यानी बहुत ऊपर का सोचना या बहुत ऊपर एक अच्छी हाइट होना, ये होता है बेटे क्या होता है आसमान से बातें करना। अगला बेटे आस्तीन का सांप, यानी मित्र के रूप में शत्रु, इसे तो मैं क्या ही बताऊं, सभी का एक भुक्तभोगी है कि ये तो आस्तीन का सांप है। अगला बेटा इधर उधर करना, यानी टाम टोल करना, ये टाल मटोल होगा बेटे, हाँ टाल मटोली तो लिखा, सॉरी टाम टोल नहीं टाल मटोल बेटे, टाल मटोल करना मतलब वो ये कि प्रॉपर किसी चीज का आंसर नहीं देना, बस घुमा देना किसी चीज को, हाँ ठीक है कर लूंगा, करता है नहीं, क्या देता कर लूंगा, अरे हाँ आज ये हो गया आज हो गया, मतलब कुछ चीज को घुमा देना। जैसे किसी को पैसे हो आपके, ठीक है, आपको भाई कब देगा यार 20 तारीख को ले ली, 20 तारीख को यार आज तो मेरे साथ गड़बड़ होगी, मैं 2 दिन में दे दूंगा, फिर 2 दिन बाद जाओगे, फिर अगले 2 दिन, तो वही टाल मटोल, कोई काम भी और भी काम हो सकता है बेटे, इधर उधर करना मतलब टाल मटोल करना। अगला बेटे इधर की दुनिया उधर होना, यानी अनहोनी बात होना, तो ये तो देखो मेरे कहता है कि इसकी दुनिया इधर की उधर होगी, इसका मतलब यार इसके साथ कोई विडंबना हो गई, बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट गई इसके साथ। अगला बेटे इधर की उधर करना यानी चुगली करना, ये तो बात पता ही आपको, इधर की उधर करना। अगला बेटा ईंट से ईंट बजाना, यानी अंतिम दम तक लड़ना या बर्बाद करना। अगला है बेटा ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, मतलब वही है कि इसने ऐसा करा है तो मैं इसका जवाब पत्थर से दूंगा। अगला बेटे ईद दूज का चांद होना, बेटे ईद का चांद होना, इसे ईद दूज भी कहते हैं बेटे, ध्यान रखना इस बात का, इसे ईद का चांद भी बोलते हैं, ठीक है बेटे, इसे हम ईद का चांद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ईद का चांद। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ईद का चांद भी बोलते हैं। तो ईद दूज का चांद होना या फिर ईद का चांद होना, तो बेटे क्या होता है? मुश्किल से दिखाई देना। क्या होता है बेटे? मुश्किल से दिखाई देना। अगला है बेटे उड़ती खबर, यानी अफवाह, ये तो उड़ती हुई खबर है, इस पर क्या भरोसा करें, तो उड़ती खबर है, तो अफवाह होना। अगला बेटे उल्लू का पट्टा, यानी निरा बेवकूफ, निरा बेवकूफ मतलब बहुत ज्यादा बेवकूफ है ना, बेवकूफ या बेवकूफ। अगला बेटे उल्लू बनाना यानी बेवकूफ बनाना।
उल्लू सीधा करना, काम निकालना। अगला है बेटे उधेड़ बुन में पढ़ना, उधेड़ बुन में पढ़ना, तो बेटे सोच विचार में पढ़ना। ठीक है। अगला है बेटे उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहाना यानी असंभव काम करना। कहते हैं इसे तो उल्टी गंगा बहा दी, इसका मतलब असंभव सा काम संभव कर दिया। अगला बेटे उल्टे अस्तुरे से मुड़ना, मुड़ना ये मुड़ना है, अस्तुरे नहीं उस्तरे, या अस्तुरा ही बोलते हैं उसको वैसे बेसिकली। जो उस्तरा होता है ना नाइयों का उस्तरा, उसे अस्तुरा कहते हैं। ए आधा से तू तय पे होगी छोटे होगी मात्रा रे, तो अस्तुर रे अस्तुरा होता है वैसे वो, लेकिन उस्तरा बोलते हैं उसको, अस्तुरा उस्तरा। तो उल्टे अस्तुरे से मुड़ना मतलब मूर्ख बनाकर गढ़ना, मतलब वही है उल्टे अस्तुरे से मुड़ दिया भाई मुझे। तो इसका मतलब यार मुझे पागल बनाया, फिर मतलब पागल बना भी दिया, लूट भी दिया, मैं बन गया देखो। तो ये होता उल्टे अस्तुरे से मुड़ना। अगले बेटे उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी होता है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, कई बार ये भी होता है हाथ पकड़कर कॉलर पकड़ना, ये भी कई तरह से पूछा जाता है। तो बेटे होता है थोड़ा सा लेकर पूरा लेने की इच्छा करना, मतलब किसी को आप थोड़ी सी इज्जत दे दो तो वो ज्यादा ही सोचने लगता है, फिर ज्यादा सोचता है अब तो सब कुछ मेरा ही हो गया है ना बेटे। तो वही सब बातें हैं। अगला बेटे उंगली पर नचाना मतलब वश में करना, इसे तो मैं क्या ही बताऊं, कई लोग भुक्तभोगी हैं ही इसके। बेटे अगला है न उधी का न उधी का लेना, न माधो का देना। बेटे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये ध्यान रखना। न उधी का लेना, न माधो का देना मतलब है किसी से कोई संबंध न रखना। बेटे किसी से कोई संबंध नहीं रखना, न उधी का लेना, न माधो का देना। बात क्लियर है मेरे बच्चे? तो आप इसे भी देखें। अगला है बेटे एड़ी चोटी पर पसीना एक करना, मतलब वो एडी चोटी पर पसीना एक करना और एडी से चोटी तक का पसीना एक करना, ये भी एक बात है। तो बेटे बहुत मेहनत करना। अगला है एक आंख न भाना, मतलब जरा भी अच्छा न लगना। अगला 1-1-11 होना, तो बेटा एकता के सूत्र में बंधकर शक्तिशाली होना। बात क्लियर है बच्चे? तो अगला है बेटे, अगला एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस सेशन में दूसरे में लेके आएंगे इसको, एक में कवर नहीं करेंगे, ना हो पाएगा, लाइव में आएंगे शायद तब तक। बेटा है एक टांग पैर पर खड़ा रहना, तो काम करने के लिए सदा तैयार रहना। और अगला है बेटे एक लाठी से हाँकना, यानी सबके साथ एक समान व्यवहार करना, तो ये भी आपको मालूम है। अगला बेटा एक हाथ से ताली न बजना, बिना सहयोग के काम नहीं होना, ये भी पता आपको। ऐसी तैसी करना यानी बेइज्जत करना। अगला बेटे ओखल में सिर देना, ये भी पता आपको, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। बेटा औंधी खोपड़ी का होना यानी मूर्ख होना, ये भी आपको मालूम होगा, ये बड़ा औंधी खोपड़ी का है ना। अगला बेटे औंधे मुंह गिरना यानी बुरी तरह धोखा खाना। अगला है बेटे कटक बनना यानी बाधक होना। क्या ये कटक है बिल्कुल एकदम, मतलब हर चीज में मुसीबत खड़ी होती है, ये होता है तो ये कटक है एक तरह का, मतलब हर जगह बाधा बन जाता है, ये काम होता रुक जाता है इसके होने से। अगला बेटा ककड़ी खीरा समझना बेटे यानी महत्वहीन समझना, ककड़ी खीरा समझना। अगले बेटे कड़े जले पर नमक, हाँ कटे जले होगा बेटे, हाँ कटे जले पर नमक छिड़कना यानी दुख बढ़ाना। अगला बेटा कफन सिर से बांधना यानी मौत या खतरे की परवाह नहीं करना। अगला बेटे कमरा कसना यानी तैयार होना, कमर कसना बेटे, कमर से कह रहा हूँ, कमर कसना तैयार होना। तो बेटा थोड़ा तबीयत का भी थोड़ा है, बाकी ये है कि चीजें बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी हैं और काफी सारी शीट है, अभी आगे भी बाकी है। ठीक है, कुछ नहीं है, ज्यादा है, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको डलवा दूंगा, तो बेटा आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। बाकी कुछ और देख लेते हैं बीच बीच के जो मैंने आपके लिए स्पेशल इसमें ऐड कराए थे, जैसे कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या या जलन होना। अगला है मेरे बच्चे कान में तेल डालकर बैठना यानी ध्यान न देना। कहते हैं बिल्कुल कान में तेल डालकर बैठे हो क्या, मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहे, मेरी बात सुन ही नहीं पा रहे आप। काम आना यानी वीर गति को प्राप्त होना। ठीक है बेटे, तो बाकी सब है, खाक में मिलना, खिलखिला पड़ना। तो बेटा इसका जो खबर लेना, दंड देना, देखभाल करना। तो ठीक है बेटे, तो ये मुहावरे थे और मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो यूट्यूब जो आपका टेलीग्राम चैनल होगा तो इस पर मैं आपको ये वीडियो अपलोड करा दूँ, ये क्या कहते हैं, ये पीडीएफ आपको अपलोड करा दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और पढ़ लें। बात के लिए वैसे मैंने महत्वपूर्ण जितने भी थे वो मैं आपको सारे डिस्कस करा चुका मेरे बच्चे। ठीक है, सारी पीडीएफ मैंने आपको डिस्कस करा दी और इसमें लगभग कई सौ से ज्यादा क्वेश्चन हैं। तो बेटा ये सब मैं आपको टेलीग्राम पर पहुंचा दूंगा और तब तक आप जो है चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। जैसे भाड़े का टट्टू यानी ये सिद्धांतहीन आदमी श्री गणेश करना, अच्छा काम शुरू करना, यश गाना, प्रशंसा करना, एहसान मानना,
तो बहती गंगा में हाथ धोना, ऐसी चीज़ों से लाभ उठाना। और बेटे अभी हाल ही में जल्दी जब मैं लाइव आऊँगा तो लाइव आने के वक्त में मैं इसके बचे हुए क्वेश्चन, इसका इसमें से स्पेशल जो पार्ट होंगे, जो क्वेश्चन लगने वाले होंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बात क्लियर है बेटे? और जितने मैंने आज आपको कराए हैं उतने तो प्रैक्टिस होंगे ही होंगे। ये PDF तो पूरी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लेकिन बेटा एक चीज़ और ध्यान से समझ लो आप कि जितने मैंने आज तक कराए हैं उतने उसके बाद के जितने भी बचे हैं वो मैं कल वाली वीडियो में आपके पूरे समाप्त कर दूंगा, या फिर अभी एक इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी मुहावरों की, यानी 2 वीडियो आएंगी। ठीक है बेटे? एक थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाती है, ज़्यादा देख नहीं पाते लोग, तो एक ये है। बाकी इसके तुरंत बाद में दूसरी वीडियो में मुहावरे में आपको और ऐड करा दूंगा। ठीक है बेटा? तो दोनों वीडियो में मुहावरे कंप्लीट करा दूंगा पूरा, तबियत का भी इशू है। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय बाय। ठीक है? एंड हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय। ठीक है।